जब कोई घर से चला जाता है तो उसके पीछे सिर्फ एक खाली कमरा नहीं छूटता, बल्कि पूरे घर का माहौल बदल जाता है। परिवार के लोगों के मन में लगातार एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको जाने का फैसला लेना पड़ा। वो सोचते रहते हैं कि शायद उन्होंने किसी बात को ठीक से समझा नहीं, शायद वो अंदर ही अंदर परेशान था और घर वाले पहचान नहीं पाए। यही सोच धीरे धीरे सेल्फ डाउट बनकर पूरे घर पर छा जाती है। घर में रहने वाली हर पीढ़ी पर इसका असर अलग तरह से होता है। पेरेंट्स चिंता और डर के बीच फंस जाते हैं। उनको हर समय यही फिक्र रहती है कि उनका बच्चा सेफ है या नहीं, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं, कहीं किसी तकलीफ में तो नहीं। फोन की हर घंटी पर दिल तेजी से धड़कता है। उम्मीद होती है कि शायद उसी की खबर हो। परिवार का माहौल इतना भारी हो जाता है कि जो लोग घर में होते हैं उनका भी दम घुटने लगता है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सवाल भी परिवार को परेशान करते हैं। जब उनके पास खुद कोई जवाब नहीं होता तो वो सवाल और भी दर्दनाक लगने लगते हैं। धीरे धीरे घर का माहौल इतना उदास हो जाता है कि चुप्पी भी एक तरह का बोझ बन जाती है। कोई ठीक से खाना नहीं खा पाता, नींद कम होने लगती है और हर बातचीत के पीछे एक खालीपन महसूस होता है। सबसे बड़ी तकलीफ अनसर्टेनिटी होती है। पता नहीं होता कि वो सेफ है या नहीं, किसी तकलीफ में तो नहीं, या क्या वो कभी वापस आएंगे। ये अनसर्टेनिटी घर वालों को सबसे ज़्यादा तोड़ती है। समय जैसे रुक जाता है और हर दिन सिर्फ इंतज़ार में बीतता है। पूरा टाइम परिवार की सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहती है कि बस कोई खबर आ जाए, एक छोटा सा मैसेज, एक आवाज़, एक इंडिकेशन कि वो ठीक है। बाकी सब बातें, बाकी सारे मुद्दे बाद में समझे और सुलझाए जा सकते हैं। परिवार को बस उसकी सेफ्टी, उसकी कोई खबर, उसकी एक झलक चाहिए होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। बहुत बार मेरे पास घबराए हुए क्लाइंट आते हैं कि उनके घर का कोई मेंबर घर छोड़कर जा चुका होता है। वो समझ नहीं पाते कि क्या करें, उसे कहाँ ढूंढे। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, यंगस्टर्स के, बुजुर्गों के, महिलाओं के। ऐसे में सबसे पहले मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं, लेकिन अक्सर वो ऐसा कर चुके होते हैं। पुलिस का अपना एक सिस्टम होता है, इसलिए कई बार पुलिस से उनको मनचाहा नतीजा नहीं मिलता, पर उनके लिए पल पल भारी होता है, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बहुत लोगों को ढूंढा भी है, लेकिन ऐसे केसेस में सक्सेस रेट 50-50 ही रहता है। घर से गए किसी इंसान को ढूंढना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कई बार वो अपनी मर्जी से गए होते हैं तो कोई सुराग नहीं छोड़ते। कई बार किडनैप हो चुके होते हैं। कभी कभी किडनैपिंग का कारण पैसा नहीं होता, मतलब परिवार से फिरौती नहीं मांगी जाती। ऐसी किडनैपिंग बदला लेने के लिए की जाती है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि लोग घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं। इस टॉपिक को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है कि एक वीडियो में इस पर बात करना पॉसिबल ही नहीं है। तो वीडियो के पार्ट 1 में हम बात करेंगे बुजुर्गों की। बुजुर्ग घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं, आखिर वो जाते कहाँ हैं, घर वालों ने उनका ख्याल क्यों नहीं रखा जो वो घर छोड़कर ही चले गए। इसमें गलती किसकी है और परिवार को ऐसा क्या करना चाहिए कि कभी कोई बुजुर्ग घर छोड़कर ना जाए। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आज के ज़माने की सच्चाई है। ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, ताकि लोग ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही उसे संभाल लें, क्योंकि बुजुर्गों का घर छोड़कर जाना बेहद सीरियस प्रॉब्लम है। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अल्जाइमर का नाम सुना होगा। ये बीमारी वैसे तो बुजुर्गों में होती है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में यंगस्टर्स को भी हो सकती है। सायरा फिल्म इसी टॉपिक पर बनी है। फिल्म की हीरोइन को अल्जाइमर हो जाता है। इसके सिम्टम
इतने खतरनाक होते हैं कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इंसान अपनों को ही भूल जाता है, अपना घर, अपनी गली, अपने फैमिली मेंबर्स तक को भूल जाता है। सब कुछ उसके लिए अनजाना सा हो जाता है। बुजुर्गों के घर छोड़कर जाने की सबसे बड़ी वजह यही होती है, या फिर डिमेंशिया एक बड़ी वजह होती है जिससे बुजुर्ग घर से चले जाते हैं। बुजुर्गों को अल्जाइमर होना आम सी बात हो गई है। ये डिमेंशिया का एक बड़ा कारण है। डिमेंशिया बहुत सारे सिंड्रोम से मिलकर बनता है, मतलब अल्जाइमर और डिमेंशिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्जाइमर में इंसान की मेमोरी वीक हो जाती है, लेकिन डिमेंशिया इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें इंसान ये तक भूल जाता है कि शर्ट के बटन कैसे बंद करने हैं। उनको ये तक याद नहीं रहता कि उन्होंने खाना खा लिया है। अपने घर में घूमते रहना, जिसे वंडरिंग कहा जाता है, उनकी आदत में शुमार हो जाता है। वो कुछ मिनट के लिए भी एक जगह पर नहीं बैठते। जैसे छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो हर जगह घूमता रहता है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत एक्साइटेड होता है। ऐसा ही कुछ डिमेंशिया में बुजुर्गों के साथ होता है। डिमेंशिया में खाना निगलने तक में मुश्किल होती है, हेल्यूसिनेशन होती है, मतलब जो चीज़ें नहीं हैं वो दिखाई देती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनको मारना चाहता है। वो किसी से बातें करते सुनाई देते हैं जबकि सामने कोई नहीं होता। एक और खतरनाक सिम्टम है अपनी भाषा भूल जाना। इंसान बोलते बोलते शब्द भूलने लगता है, उसे पता नहीं होता कि आगे क्या बोलना है। चीज़ों के नाम भूलना भी इस बीमारी में आम बात है। चीज़ देखकर उसका नाम मन में घूमता रहता है, लेकिन जुबान पर नहीं आता। वो पैसों को बार बार गिनते हैं, चीज़ों का हिसाब लगाते रहते हैं। ऐसा एक बार नहीं बल्कि पूरा दिन करते रहते हैं। डिमेंशिया के साथ जीने वाले बुजुर्ग एक से दूसरे कमरे में आते जाते रहते हैं। कई बार तो वो अपना कमरा ढूंढने में ही घंटों लगा देते हैं। इस बीमारी का एक और सबसे खतरनाक सिम्टम है घर के अंदर घुटन महसूस होना, बेगानापन महसूस होना। इसका मतलब ये नहीं कि घर वाले ऐसा महसूस कराते हैं, लेकिन उनको कितना भी प्यार मिले वो समझते ही नहीं कि वो घर उनका अपना है, घर वाले उनके अपने हैं। अपने बच्चों तक को भूल जाते हैं, इसलिए वो हमेशा बाहर जाने की जिद करते हैं। अगर ध्यान न दिया जाए तो वो मौका पाकर घर से निकल जाते हैं। डिमेंशिया में बरसों पुरानी चीज़ें तो याद रहती हैं, लेकिन करंट का कुछ याद नहीं रहता। इसलिए बुजुर्गों को महसूस होता है कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। वो अपने घर में होते हुए भी बार बार कहते हैं कि मुझे अपने घर जाना है। सबसे खराब बात तो ये है कि डिमेंशिया कोई रेयर बीमारी नहीं रही है, ये बहुत आम हो गया है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल डिमेंशिया के 10 मिलियन नए मामले आते हैं। साल 2020 में पूरी दुनिया में 55 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को डिमेंशिया था। माना जाता है कि 2050 तक आते आते ये संख्या 3 गुना हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 88 लाख लोगों को डिमेंशिया है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि परिवार को इसका पता ही नहीं चलता। लोगों को लगता है कि बुजुर्ग जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनकी उम्र का असर है। ऐसे कितने ही साल इसी गलतफहमी में निकल जाते हैं। बाद में पता चलता भी है तो डिमेंशिया अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका होता है। डिमेंशिया या अल्जाइमर्स की वजह से बुजुर्गों का घर छोड़कर चले जाना एक बहुत आम और बहुत दर्दनाक स्थिति है। ये उनके अपने मन का फैसला नहीं होता, बल्कि उनकी बीमारी का असर होता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जब किसी बुजुर्ग को डिमेंशिया या अल्जाइमर होता है तो उनकी याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। उनको अपने ही घर के कमरे, रास्ते और चेहरों को पहचानने में दिक्कत होने लगती है। कभी कभी उनका दिमाग अचानक ऐसा महसूस करता है कि वो गलत जगह पर हैं या उनको किसी और जगह जाना चाहिए। इसी कंफ्यूजन में वो बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल जाते हैं। बहुत बार उनको लगता है कि उनको अपने पुराने घर जाना है या किसी पुराने ऑफिस, स्कूल या गांव पहुंचना है। उनका दिमाग पुराने समय में अटक जाता है। यहाँ वो अपने आप को जवान, वर्किंग समझते हैं। उनको लगता है कि उनको वहाँ अभी जाना है, इसलिए वो चुपचाप
निकल जाते हैं। डिमेंशिया में जगह, टाइम और तारीख की पहचान नहीं रहती। उनको पता नहीं चलता कि सुबह है या शाम, कहाँ जाना है या कहाँ रुकना है। घर से बाहर निकलने का कारण उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, बस एक अचानक उठी हुई इम्पल्सिव फीलिंग होती है जिसे वो रोक नहीं पाते। कभी कभी वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और उनको लगता है कि बाहर जाकर ही ये बेचैनी कम होगी। वो सोचते हैं कि कोई काम बाकी है जिसे पूरा करना है। ये सब बीमारी की वजह से होता है, जिसकी वजह से दिमाग सही सिग्नल नहीं भेज पाता। कुछ बुजुर्गों को हेलुसिनेशन भी होने लगती हैं। उनको कुछ ऐसा दिखता है या महसूस होता है जो असल में है ही नहीं। कभी उनको लगता है कि कोई उनको बुला रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है या कोई खतरा है जिससे उनको बचना है। इसी डर या भ्रम में वो घर से बाहर चले जाते हैं। दुख की बात तो ये है कि उनको एहसास ही नहीं होता कि वो घर छोड़कर जा रहे हैं। उनके जाने का मकसद कोई नाराजगी या गुस्सा नहीं होता। वो नाराज नहीं होते बल्कि कंफ्यूज होते हैं। वो ये भी नहीं समझ पाते कि वो कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं और जहाँ जा रहे हैं वो रास्ता सेफ भी है या नहीं, या फिर ये कि जिस रास्ते वो जा रहे हैं वो उनको कहाँ लेकर जाएगा। मतलब जब बुजुर्ग घर छोड़कर जाते हैं तो ये डिमेंशिया या अल्जाइमर्स जैसी बीमारी का हिस्सा होता है, कोई जानबूझकर लिया गया फैसला नहीं। ज़्यादातर केसेस में यही मेन कारण होता है। 1-2% मामलों में कोई और वजह हो सकती है, वरना बुजुर्गों के घर छोड़कर जाने के केस में तो यही सबसे बड़ी वजह सामने आई है। डिमेंशिया या अल्जाइमर वाले बुजुर्ग जब घर से चले जाते हैं तो वो जानबूझकर किसी खास जगह जाने का डिसीजन नहीं लेते। उनका दिमाग उनके गलत डायरेक्शंस और गलत यादों के पीछे चलने को मजबूर कर देता है। इसलिए वो अक्सर उन जगहों की तरफ जाते हैं जिनका उनकी पुरानी यादों से कोई संबंध होता है। कई बार वो उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसे वो अपनी पुरानी मेमोरी में घर का रास्ता मानते हैं। ये रास्ता असल में उनका बचपन का घर होता है या वो जगह यहाँ वो जवानी में रहते थे, काम करते थे या अक्सर जाते थे। उनका दिमाग वर्तमान घर को भूल जाता है और पुराने घर को असली घर समझ लेता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी बुजुर्ग पुराने घर का रास्ता याद रखते हों। जब डिमेंशिया लास्ट स्टेज पर होता है तो उस टाइम उनको ये तो पता होता है कि उनका घर कहाँ था, लेकिन वहाँ कैसे पहुँचना है इस पर उनका दिमाग उतना काम नहीं करता, क्योंकि उस टाइम उनके दिमाग में उतनी ताकत नहीं बचती। कुछ बुजुर्ग अपने पुराने ऑफिस, दुकान या खेत जैसी जगहों की तरफ निकल जाते हैं। उनको लगता है कि उनको अभी काम पर जाना है, कोई फाइल पूरी करनी है या कोई ज़रूरी काम बाकी है। उनका दिमाग समय में पीछे चला जाता है। उनके हिसाब से उनकी जिम्मेदारियां अभी वही हैं जो सालों पहले हुआ करती थी। कभी कभी वो उसी मोहल्ले या उसी सड़क पर पहुंच जाते हैं यहाँ वो बचपन में खेला करते थे। याददाश्त खत्म होने के कारण उनके अंदर अचानक वही बच्चा जाग उठता है जो पुरानी फैमिलियर जगहों की तरफ खींचता चला जाता है। बहुत बार बुजुर्ग किसी मंदिर, किसी पार्क या किसी शांत जगह की तरफ जाते पाए जाते हैं। ऐसी जगहें उनको सेफ्टी का एहसास देती हैं, इसलिए वो अनजाने में वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको लगता है कि वहाँ जाकर उनको सुकून मिलेगा या कोई उनकी मदद करेगा। हमारे एक जानकर थे, उनको डिमेंशिया था, लेकिन उनके परिवार को पता ही नहीं था कि उनको ये बीमारी थी। एक दिन वो किसी को बिना बताए घर से निकल गए। उनके बच्चों ने बहुत ढूंढा, जगह जगह पोस्टर लगाए, बहुत कुछ किया। लगभग 1 महीने बाद वो एक अस्पताल के बाहर मिले। उनकी जो हालत थी उसको देखकर किसी को भी रोना आ जाए। अस्पताल के सामने वो जमीन पर बैठे थे। उनके मैले कपड़े देखकर हर किसी ने उनको बेगर समझा। आते जाते लोग उनके आगे पैसे रख देते थे। जब बच्चों को किसी ने फ़ोन करके उनके बारे में बताया तो बच्चे अपनी मम्मी को लेकर वहां पहुंच गए। पति को ऐसी हालत में देखकर उनकी वाइफ दहाड़े मारकर रोने लगी। कुछ बुजुर्ग रैंडम डायरेक्शंस में चले जाते हैं, बस उसी डायरेक्शन में यहाँ उनका दिमाग उस पल में उनको लेकर जा रहा होता है। उनको ये भी एहसास नहीं होता कि वो कहाँ हैं और क्यों जा रहे हैं। ना वो डरते हैं ना सोचते हैं, वो बस चलते रहते हैं।
जब तक वो थकते नहीं हैं या किसी की मदद उनको रोक ना दे। कई बार वो बहुत पास ही होते हैं, घर के आसपास ही चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन पहचान ना होने के कारण खुद ही वापस नहीं लौट पाते। उनको सड़कें, घर, गेट, बिल्डिंगें सब नई लगने लगती हैं। किसी से घर का रास्ता पूछते हैं तो कोई बता नहीं पाता, क्योंकि उनको घर का पता याद नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ रहते हैं। ऐसे में कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर पाता। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि बुजुर्ग है, सिखिया गए हैं, बेकार के सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए उनको इग्नोर कर देते हैं और वो चलते चलते कहीं दूर निकल जाते हैं। यहाँ से उनको ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। सच्चाई ये है कि डिमेंशिया में बुजुर्ग कहीं जाते नहीं, वो भटक जाते हैं। उनका मकसद कोई जगह चुनना नहीं होता, उनका दिमाग उनको कंफ्यूज कर देता है। जब बुजुर्ग डिमेंशिया या अल्जाइमर में घर से निकल जाते हैं तो अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि परिवार ने उनका ध्यान नहीं रखा होगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा अलग होती है। डिमेंशिया के केसेस में सबसे खराब बात यह होती है कि लोगों को इसका पता ही नहीं चलता। आपने अपने आसपास कई बुजुर्गों को एक ही बात को बार बार पूछते हुए देखा होगा। डिमेंशिया में ऐसा ही होता है, वो बातों को, चीज़ों को तुरंत भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं तो घर वाले उनको बता देते हैं, लेकिन जब वही बात वो तीसरी, चौथी, पांचवी बार पूछते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग उनकी परेशानी समझते ही नहीं। हमारे समाज में लोग उनकी हालत के बारे में बहुत ही घटिया बात कहते हैं। बुढ़ा पागल हो गया है, एक ही बात बार बार पूछ रहा है। परिवार वाले यही सोचते हैं कि ये सिर्फ उम्र का असर है, कोई सीरियस इशू नहीं है। बीमारी का असली डेंजर उनको तभी दिखता है जब बुजुर्ग अचानक घर से चले जाते हैं। हमारे समाज में डिमेंशिया को लेकर अवेयरनेस की बहुत कमी है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि डिमेंशिया या अल्जाइमर्स में बिना बताए घर छोड़ देना एक बेहद कॉमन सिम्टम है। वो सोचते हैं कि बुजुर्ग शांत हैं, ठीक हैं या सो रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर उनका दिमाग डायरेक्शन बदल रहा होता है। कुछ घरों में रिसोर्सेज की कमी होती है, हर किसी के पास एक्स्ट्रा केयरटेकर, नर्स या मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाने की सुविधा नहीं होती। कई लोग जॉब पर भी जाते हैं और बुजुर्ग घर में अकेले होते हैं। हर समय निगरानी रख पाना कई लोगों के लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। डिमेंशिया में बुजुर्ग खुद भी फैमिली को सिग्नल नहीं देते। वो बताते नहीं कि वो बेचैन हैं, कंफ्यूज हैं या बाहर जाना चाहते हैं। वो चुपचाप उठ जाते हैं और परिवार को पता ही नहीं चलता कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है। इससे ऐसा लगता है कि परिवार ध्यान नहीं रख पाया, जबकि असल में बीमारी में वो खुद ही अचानक कदम उठा लेते हैं। बुजुर्ग अपनी बीमारी के बारे में बताने की हालत में नहीं होते। उनको खुद ही पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। डिमेंशिया ऐसी बीमारी है जो पूरे घर की ताकत की परीक्षा लेती है। ये सिर्फ पेशेंट को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को तोड़ कर रख देती है। इसलिए ऐसा लगना कि परिवार ध्यान नहीं रखता अक्सर गलतफहमी होती है। असल वजह होती है डिमेंशिया की बीमारी, समझ की कमी और लाइफ की प्रैक्टिकल लिमिटेशन। डिमेंशिया या अल्जाइमर्स वाले बुजुर्ग घर से निकल जाएं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि गलती किसकी है। लेकिन इस स्थिति में किसी एक व्यक्ति को दोष देना सही नहीं होता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिमेंशिया और अल्जाइमर्स ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान के दिमाग पर कंट्रोल कम कर देती हैं। बुजुर्ग जानबूझकर नहीं जाते, उनका दिमाग उनको गलत डायरेक्शन देता है। इसलिए गलती उनकी नहीं होती। वो ना ये समझते हैं कि बाहर जाना खतरनाक है, ना ये पहचानते हैं कि घर से दूर जा रहे हैं। पूरी तरह से परिवार की भी गलती नहीं होती। परिवार बुजुर्गों से कम प्यार नहीं करता, लेकिन बीमारी की गहराई और इसके खतरों के बारे में उनको समय रहते समझ नहीं आता। डिमेंशिया के शुरुआती संकेत इतने हल्के होते हैं कि परिवार सोचता है ये बस उम्र का असर है। ये समझ ना पाना गलती नहीं बल्कि अवेयरनेस की कमी होती है। कई बार हालात भी स्थिति को कमजोर कर देते हैं। जरूरी नहीं कि हर घर में कोई ऐसा इंसान हो
जो 24 घंटे बुजुर्गों के साथ रहे, उनका ख्याल रखे। हर कोई फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं होता कि उनके लिए केयर टेकर रख सके। कई बार समाज भी जिम्मेदार होता है। हमारे यहाँ मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। लोग इसे भूलने की आदत कहकर टाल देते हैं और असली चेतावनी कहीं पीछे छूट जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बुजुर्ग, परिवार, समाज किसी की जानबूझकर की गई गलती नहीं होती। ये बीमारी धीरे धीरे सबको अपने जाल में फंसा लेती है। इसलिए दोष देने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि परिवार बीमारी को समझे, खुद को एजुकेट करे, घर में सेफ्टी बढ़ाए और बुजुर्गों को सेफ महसूस कराए। डिमेंशिया के केस में गलती किसी की नहीं होती, लेकिन चुनौती सबके लिए है। डिमेंशिया या अल्जाइमर्स वाले बुजुर्ग घर छोड़कर ना जाएं, इसके लिए परिवार को कुछ बेहद प्रैक्टिकल रूटीन में अपनाए जाने वाले कदम उठाने पड़ते हैं। ये सब किसी एक बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटी छोटी सावधानियां रखने और सही माहौल से पॉसिबल होता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि परिवार बीमारी को पूरी तरह समझे। जब घर वाले जानते हैं कि वंडरिंग यानी बिना बताए बाहर निकल जाना इस बीमारी का कॉमन सिम्टम है, तो वो ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। अवेयरनेस ही पहली सेफ्टी शील्ड है। अगर आपके घर में बुजुर्ग बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं, बार बार एक ही बात पूछते हैं, खाना खाकर भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, किसी को पहचानने में उनको देर लगती है, या फिर किसी को कोई और समझ लेते हैं, बात करते करते बीच में शब्द भूल जाते हैं, अटकने लगते हैं, अपनी शर्ट के बटन गलत लगा लेते हैं, बिना वजह एक से दूसरे कमरे में घूमते हैं, मेन गेट का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगते हैं, मेन गेट की घंटी बजती है तो एकदम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई उनका विरोध करता है, मतलब उनको घर से बाहर जाने से रोकता है, तो उस पर हाथ तक उठा देते हैं, तो समझ लें कि उनको डिमेंशिया हो गया है। जब आपको पता चल जाए तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर के पास उनको लेकर जाएं। हो सकता है कि वो आपके साथ चलने को तैयार ना हो। ऐसे में आप खुद डॉक्टर के पास जा सकते हैं, मतलब उनके बिना भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि आप क्या करें, आप उनका ख्याल कैसे रखें, क्योंकि उनकी काउंसलिंग करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। उनकी बीमारी उनकी समझने की शक्ति को पहले ही छीन चुकी होती है। इसलिए उनको काउंसलिंग दिला भी देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। आपको काउंसलिंग लेनी होगी ताकि आपको उनके सारे सिम्टम पता चल सके। डॉक्टर आपको बताएंगे कि उनका ख्याल कैसे रखना है। हाँ, अगर वो साथ में जाएंगे तो डॉक्टर समझ पाएंगे कि उनका डिमेंशिया किस स्टेज पर है। बुजुर्गों को सेफ और फैमिलियर फील कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर घर में माहौल शांत, प्यार भरा और प्रेडिक्टेबल हो तो बुजुर्ग कम बेचैनी महसूस करते हैं। डिमेंशिया में एंजाइटी और अकेलापन ही अक्सर बाहर निकलने की वजह बनती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि घर की रूटीन वही रहे, चीज़ें अपनी जगह पर हों और बुजुर्गों को कंफ्यूज करने वाला माहौल ना बने। उनका कमरा बदलने की कोशिश ना करें, इससे वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके कमरे और घर में सिंपल सेफ्टी चेंजेस करना भी बहुत मददगार होता है। जैसे ऊपर की तरफ लगने वाले लॉक्स, ऐसे लॉक्स जो दिखते ना हों, या डोर अलार्म जो चुपचाप आपको अलर्ट कर दें कि दरवाज़ा खुला है। ये सब बुजुर्गों को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि उनको सेफ रखने के लिए होता है। उनके बाथरूम की चटकनी निकाल दें, मतलब वो अपने बाथरूम में अंदर से लॉक ना लगा पाएँ। कई बुजुर्ग ऐसे ही बाथरूम में फंस जाते हैं, वो कुंडी लगा तो लेते हैं लेकिन खोलते वक्त भूल जाते हैं कि उसे खोलना कैसे है। उनके कमरे की कुंडी भी अंदर से निकाल दें ताकि वो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद ना कर पाएँ। उनके हाथ में वियरेबल ट्रैकर या जीपीएस वाला छोटा डिवाइस भी बहुत काम आता है। वो इसे घड़ी की तरह पहन सकते हैं। इससे अगर वो अचानक निकल भी जाएं तो उनको जल्दी ढूंढा जा सकता है। ये आजकल एक बहुत प्रैक्टिकल सल्यूशन माना जाता है। उनकी शर्ट की जेब में पता लिखकर भी डाला जा सकता है, लेकिन ये आपको रोज़ करना पड़ेगा। जब वो कपड़े बदलने वाले हों
या जो उनके कपड़े बदल रहा हो उसे पहले ही वो पता उनकी जेब में रखना होगा, वरना अगर उनको पता चल गया कि जेब में कोई कागज़ है तो वो उसे बार बार निकाल कर देखते रहेंगे। परिवार को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि एक पल के लिए भी बुजुर्ग अकेले या बिना सुपरविजन के ना रहें। अगर वो दिन में भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं तो उनको चेक करना बेहद ज़रूरी है। मेन गेट पर हमेशा ताला लगाना ज़रूरी है ताकि जो उनके साथ है, उनकी देखभाल कर रहा है, वो अगर वॉशरूम चला जाए तो बुजुर्ग मेन गेट खोलकर बाहर ना निकल सके। बुजुर्गों से शांत और जेंटल तरीके से बात करना भी ज़रूरी है। सख्त टोन या इरिटेशन उनको और कंफ्यूज कर देती है। उनको पहले ही लगता है कि वो अपनों के पास नहीं है। अगर परिवार उनके साथ प्यार से पेश नहीं आता तो वो उनके लिए और ज़्यादा बेगाना हो जाता है। इस हालत में वो बागी भी हो सकते हैं, किसी पर हाथ उठा सकते हैं, किसी को मारने के लिए झाड़ू या वाइपर भी उठा सकते हैं। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। उनको ये महसूस होना चाहिए कि वो बोझ नहीं है, घर का हिस्सा है और उनकी प्रेजेंस वैल्यूएबल है। इमोशनल सेफ्टी किसी भी फिजिकल सेफ्टी से ज़्यादा असर करती है। अगर बुजुर्ग रेस्टलेस महसूस करते हैं तो उनको बिजी और एंगेज्ड रखना भी काफ़ी मदद करता है। हल्का टहलना, फोटो एल्बम देखना, फैमिलियर म्यूजिक सुनना, उनके साथ मिलकर छोटी मोटी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करना, ये सब दिमाग को स्टेबल रखते हैं और वेंडरिंग की इच्छा कम करते हैं। कभी कभी उनको लंच या डिनर कराने ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उनको रेस्टोरेंट में या रास्ते में एक भी पल अकेला ना छोड़ें। अजनबियों से बात ना करने दें। सबसे ज़रूरी है अर्ली साइंस को समझना। अगर वो बार बार दरवाजे के पास जाते हैं या बेचैन दिखते हैं तो ये संकेत है कि वो निकलने की सोच रहे हैं। ऐसे टाइम पर शांत होकर उनका ध्यान किसी और एक्टिविटी में डाइवर्ट करना मददगार होता है। अगर आप घर के बुजुर्गों के साथ कहीं शादी फंक्शन में जा रहे हैं तो भी उनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने अपने जिस जानकार का जिक्र किया था वो एक बार तो मिल गए, लेकिन उसके बाद जब परिवार के साथ दूसरे शहर में रहने वाले किसी रिश्तेदार के घर शादी में गए तो वहाँ से अचानक निकल गए और आज तक नहीं मिले। उनकी वाइफ बच्चे उनको ढूंढते रहते हैं, लेकिन सालों हो गए आज तक भी उनका कुछ पता नहीं चला। एक और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों को उनकी बीमारी के बारे में ज़रूर बता दें, ताकि कभी वो घर पर आए हों या आप उनके घर गए हों तो सब मिलकर इस बात का ख्याल रखें कि वो कहीं चले ना जाएं। खासकर पड़ोसियों को ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर वो कभी घर से चले भी जाएं तो पड़ोसी उनको देख लें तो वापस घर छोड़ जाएं। सोसाइटी में रहते हैं तो हर गेट पर जो भी गार्ड हो सबको बता दें कि वो अगर सोसाइटी से बाहर निकलने की कोशिश करें तो उनको बातों में लगा लें और आपको इन्फॉर्म कर दें। आपके घर आने वाले हर इंसान को पता होना चाहिए कि उनको ये परेशानी है। ज़रूरी ना हो तो उनको अजनबियों से ना मिलाएं। इससे उनको और ज़्यादा सिग्नल मिलता है कि वो अपने घर में नहीं रह रहे हैं। उनके कमरे, बाथरूम की किसी सेटिंग को चेंज ना करें, इससे उनको अलग महसूस होगा, ज़्यादा बेगानापन महसूस होगा और वो घर से निकलने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। सच्चाई ये है कि बुजुर्ग घर छोड़कर नहीं जाना चाहते, उनका दिमाग उनको गलत दिशा में ले जाता है। परिवार की समझ, सब्र और थोड़े से स्मार्ट सेफ्टी कदम उठाकर उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। परिवार को हर पल हर जगह सावधान रहना होगा ताकि उनके बुजुर्ग अपने घर में सेफ रह सके। दोस्तों, अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग दिखे जो रास्ता पूछ रहा हो या फिर उसे पता ना हो कि वो कहाँ है तो उनकी हेल्प ज़रूर करें। आप उनको पास के किसी पुलिस स्टेशन में छोड़ सकते हैं ताकि पुलिस उनको उनके घर वालों तक पहुंचा दे। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। Detective Guru